तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक और विमा के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स प्लस पीवाईक्यूज जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं उसको एक तो लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट मेथड। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे और सीखेंगे एक नया रिलेशन ड्राइव करना। क्या सीखने वाले हैं? एक नया रिलेशन ड्राइव करना, ये हम लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में दो खास बातें होंगी। नंबर वन, पहली बात तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए होगा। दूसरी बात, इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स का लॉन्ग मेथड, उसके बाद न्यूमेरिकल का पलक झपकते ही आंसर कि किस तरीके से आंसर आ जाए। तीसरी बात, न्यूमेरिकल से अगर आपको आज तक डर लगता है तो आज के बाद वो डर इस तरह के क्वेश्चंस में खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन से लेक्चर को। आ जाओ। तो आज तक हम लोग दो फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं भाई। देख, दो फॉर्मूला कौन कौन से हैं? नंबर वन कि सर n1u1 बराबर n2u2, ओके। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? n2 बराबर n1 n2 ये। अब बात को ध्यान सुनिएगा, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, कौन सी वैल्यू दे दे? न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू देके न्यूमेरिकल वैल्यू ही पूछे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? n1u1 बराबर n2u2। और अगर डायमेंशन या विमा का कुछ चक्कर तुम्हारे को नजर आए तो सीधा कौन सा यूज करो? n2 बराबर n1 m1 अपन m2। पॉइंट नंबर दो, ये वाला फॉर्मूला सर आपने लिख तो दिया, लेकिन यूज कैसे करना है? देखो इसमें क्या होता है, नॉर्मली मैं लेता हूं, अगर मान लो तुम्हारे को MKS पद्धति में उसने क्या दे दिया आपको? यूनिट दे दिया, और वैल्यू पूछ रहा है किसके अंदर? CGS में पूछ रहा है। तो जिससे पूछता है वो तो आता है ऊपर, और जिसमें पूछ रहा है वो आता है नीचे। जिसमें पूछता है वो तो आता है नीचे, और जो दिया हुआ है वो कहाँ आता है? ऊपर। छोटी सी बात ये याद रखनी है। इस पर नॉर्मल क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हो चुके हैं, आज एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस लेकर आए हैं इन दोनों यूनिट्स के अलावा एक नई यूनिट के लिए। शुरू करें, आइए। ये रहा बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, हिंदी में मैं बोल रहा हूं तो हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं। सुनना, इफ अ यूनिट ऑफ टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, यदि समय को किस में लिखा जाए? यदि समय को लिखा जावे 10 सेकेंड में, ओके। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में लिखा जाए? 5 किलोग्राम में। मास लिखा जाएगा किसके अंदर? 5 किलोग्राम में, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ तथा लंबाई को 20 मीटर में लिखा जाए। लंबाई को किस में लिखा जा रहा है? लंबाई को लिखा जा रहा है 20 मीटर में। देन कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अ न्यू यूनिट एनर्जी। क्या बोल रहा है? कन्वर्ट करो किसको? 1 जूल ऊर्जा को इस नए सिस्टम में, यानी नया सिस्टम बना दिया। MLT का ये एक न्यू सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है बेटा? न्यू सिस्टम, ओके। इसमें आपसे पूछ रहा है, अच्छा सर इसमें पूछ रहा है, और दिया हुआ किसमें है? 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट करो। क्या बोल रहा है? 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट करो। दैट मींस गिवन, यहां लिख देता हूं मैं, गिवन। गिवन क्या है बोलो? 1 जूल। ओके सर, दो बात हमारे को समझ में आ गई। सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड हम लोगों ने कर लिया। पॉइंट नंबर 1, जूल बताओ किसकी इकाई है या किसका यूनिट है? जूल वर्क का है। किसका है? वर्क का। तो मुझे फिजिकल क्वांटिटी पता चल गई, क्या? वर्क या एनर्जी। वर्क या एनर्जी की डायमेंशन मैंने आपको रटवाई थी, m1 l2 t-2। याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। m1 l2 t-2 याद होगी तेरे को। अब बता ए का वैल्यू कितना आएगा? कि सर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, और सी का वैल्यू -2। ये ए कहलाता है, ये बी कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? सी कहलाता है। अब सुन ले, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पूछ रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएगा? बता, ये रहा देख, n2 बराबर n1 लगा दो इसको। आजा देख, n2 बराबर n1 इंटू में m1 अपॉन m2 द पावर a इंटू l1 अपॉन l2 द पावर b इंटू t1 अपॉन t2 द पावर c। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं करना। ऊपर कौन आता है? जो दिया हुआ है। नीचे कौन आता है? जो पूछ रहा है। क्या यह दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है सर। कौन से सिस्टम में दिया हुआ है? बताओ कौन से सिस्टम में दिया हुआ है? जूल। सर जूल तो MKS हो गया। जूल तो कौन सा सिस्टम है?
एम के एस। तो एम का मतलब मास, मतलब किलोग्राम में आएगा। लेंथ का मतलब किस में आ जाएगी, मीटर में। टाइम का मतलब किस में आ जाएगा, सेकंड में। ओके सर, ये तो दिया हुआ था, हमने लिख दिया दिया हुआ। अब सुन बात, पूछ किस में रहा है, इसमें। तो बता, इसमें पूछ रहा है तो मास कितना है, 5 किलोग्राम। तो यहां लिख दे 5 kg, लिख दिया सर। अपॉन लगा एम, एम लेंथ मीटर में दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पर, 20 मीटर। तो लेंथ की जगह कितना लिख दे, 20 मीटर लिख दे, लिख दिया। सेकंड कितना दे रखा है कि सर 10 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दे 10 सेकंड। बोल बेटा, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे, हम पावर्स लगाएंगे। बताओ डायमेंशन, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, इसका वैल्यू -2। छोटी सी बात थी जो हम लोगों ने कर दी। अब सुन दे, किलोग्राम को किलोग्राम खा गया, मीटर को मीटर खा गया और सेकंड को सेकंड खा गया। ओके सर, अब बड़े ध्यान सुनिएगा, 1/5, n1 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको भी गायब कर दो। आजा, n2 बराबर 1/5 लिख दूं, इसको क्या लिखा मैंने, 1/5। पावर 1 है, 1 लकी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/20, देख ले, 1/20। पावर कितनी है इसकी, 2 लिखा रहने दे। यहां बता पावर किस में है, माइनस में है, तो इसको उल्टा कर दे, पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। यानी जब भी पावर माइनस में हो ना, तो 1/10 लिखा हुआ है, तो इसको कर दो 10 की पावर 2, इंटू में क्या कर दो, 10 टू पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर दो इसको, n2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/20 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 1/20 इंटू में 20 इंटू में 10 का स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10। जो जाए उसको पहुंचा दो, जो बचे उसको बचा लो। 1 0 1 0 1 0 1 0। तो n2 इज इक्वल टू कितना बचा, 1/2 दूनी 4 पंजे 20, यानी 1/20 यूनिट आएगा आंसर। बोलो भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे पास आंसर आ गया नए सिस्टम में। तो सिंपल लॉजिक फॉर्मूला जो अपने को दिया हुआ है ना, ये वाला, इस फॉर्मूले का यूज जो है बहुत इजी है। कैसा है बेटा, बहुत इजी, सिंपल। अब तेरे को दुनिया में कोई सा भी सिस्टम दे दे कि साहब लंबाई को मैं तो इसमें नाप रहा हूं, उसको उसमें नाप रहा हूं, नाप ले, तेरे जचे जिसमें नाप ले। जो दिया हुआ है वो ऊपर आएगा, जो पूछ रहा है वो कहाँ आएगा, नीचे। कट पिट के जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने होगा। तो इस तरह के सवाल आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं हम, आइए। अरे टॉपिक है अब तो हमारे पास में ना, ये पुराना क्वेश्चन था जो पुराने क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड था। अब आज हम आपको बताएंगे कि भैया नया टॉपिक क्या है, बताओ। टू फाइंड रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी बहुत सारी भौतिक राशियों के अंदर हम लोग संबंध स्थापित करेंगे, है ना, एक रिलेशन निकालने वाले हैं बहुत सारी। किस तरीके से, लाइक केस में आपको बताऊं, F इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला कितना होता है, m इंटू ए। तो फोर्स में, मास में और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। समझ में आई बात, यही मैं बात करूं कार्य, बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। तो ये रिलेशन है। इस तरीके से कोई भी नया रिलेशन हमने को निकालना है, ये तो रिलेशन हमारे को पता है। कोई नया रिलेशन अगर मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रिलेशन फाइंड कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अपन लोग पता क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा कि भैया फोर्स की वैल्यू मास पे डिपेंड करती है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। फोर्स की वैल्यू, बल का वैल्यू द्रव्यमान और त्वरण पे निर्भर करता है। तो इनके अंदर रिलेशन बताइए। तो अपन पता क्या करेंगे, रिलेशन निकालने के लिए हमें नहीं पता कैसे डिपेंड कर रही है, तो अपन क्या लगा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे। क्लियर। फिर इसकी कुछ पावर लेंगे और इसकी कुछ पावर लेंगे, फिर इन पावर्स को हम लोग डायमेंशन से निकालेंगे, फिर देखेंगे जो भी रिलेशन आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये कॉमन क्वेश्चन है, चाहे तो 11 यानी सभी कराते हैं इसको, है ना, अपन को भी कराना पड़ेगा, सब करा रहे हैं, तो भाई कॉमन क्वेश्चन है। आप जैसे ही 11th में आए तो पहला सवाल आपको ये देखने को मिला। आइए, अ सिंपल पेंडुलम इज अ फंक्शन ऑफ मास। अच्छा, पहले मैं बता दूं आपको, ये ऑसिलेशन, एसएचएम, दोलन वगैरह वाले चैप्टर हमारे आगे आएंगे फ्यूचर में। तबीयत थोड़ी डाउन है बट वीडियो बना रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, समझ आते हैं। सुनिएगा ध्यान से।
एक सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम समझते हो ना, जो आज से पहले घड़ियां आती थी उनमें पेंडुलम होता था, उसमें नीचे कुछ लटका हुआ होता है द्रव्यमान, और फिर वो पेंडुलम इस तरीके से क्या करता है, दोलन करता है या एसएचएम करता है। क्लियर। अब सवाल क्या है मेरे पास, अ सिंपल पेंडुलम यानी एक सरल लोलक इज अ फंक्शन ऑफ मास ऑफ द बॉब, यानी भैया एक जो सिंपल पेंडुलम है, पहले इंग्लिश में उसके बाद हिंदी में, उसकी जो लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ यानी उसकी जो लंबाई है एल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, देन अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ एम एल जी। दैट मीन्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने तो भैया जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है, सीधी सी बात, क्या फाइंड करना है, पेंडुलम का टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल, और आवर्तकाल किस किस का फंक्शन है बताओ, मास का, एल का और जी का, यानी आवर्तकाल किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लंबाई पर और जी पर। तो हमें नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, समानुपाती का चिन्ह लगा लेते हैं, एम एल जी, इसकी पावर क्या मान लो आप ए, इसकी पावर क्या मान लो आप बी, और इसकी पावर क्या मान लो आप सी। आई बात समझ में नहीं, अपने को नहीं पता किस तरीके से डिपेंड करता है। क्वेश्चन वापस समझने की कोशिश करेंगे। एक पेंडुलम है जिसकी जो लेंथ है, एक पेंडुलम की ये रही लेंथ, इस पे बहुत सारी चीजें लग रही है, नीचे तो क्या लग रहा होगा, जी लग रहा होगा, इसका मास एम है, तो ये जो घूम रहा है ना, तो ये जो घूम रहा है, तो इसका आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल का मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। वो किस किस पर डिपेंड करता है, ये अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यूं बोल रहा है कि टाइम किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास लेंथ और जी पर। तो अपन ने क्या करा भैया, टी जो है एम एल और जी पर डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा दो, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। अब बड़े ध्यान सुनना, यहां तक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब लिखनी पड़ेगी डायमेंशन, यानी विमा लिखनी पड़ेगी। मेरे को बताओ आप टाइम की विमा कितनी होती है, जल्दी से बता दो फटाफट, T1। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको पूरा लिखिएगा, m0 l0 और ये T1 बराबर k की जगह क्या आ गया, m, मास की विमा कितनी होती है m1, तो m1 लिख दो, पावर क्या लिख दो a, लंबाई, लंबाई की विमा कितनी होती है l1, पावर कितनी आ गई b, जी, जी क्या है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, जिंदगी में त्वरण चाहे नॉर्मल हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, एक्सेलरेशन चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, उसकी विमा हमेशा L1 T-2 होगी। मैंने याद करवाई थी, मैंने तेरे को 10 या 12 विमा बताई है केवल पिछले वीडियोस में, मैं कह रहा हूं उनको तू याद कर ले, उनके अलावा नई डायमेंशन तेरे को याद नहीं करवाऊंगा मैं, उन्हीं से पूरा चैप्टर जो 11 12 तक मैं तेरे को पहुंचा दूंगा, समझा। L1 T-2, लेकिन उनको तो याद रखो आप, L1 T-2, पावर कितनी लगा दो बोलो, C लगा दी पावर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आओ आप, M1 यहां पर है, इधर नहीं है, तो क्या लिखूंगा K, K की जगह K, M1, 1 को A से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा A, कहानी खत्म, इनटू में L। बताओ L की पावर कितनी है, 1 को B से मल्टीप्लाई करो तो B, प्लस, इसको इरेज करता हूं, प्लस दूसरी कितनी है बताओ C। तो आपको पता होना चाहिए पावर्स ऐड होती हैं, L की पावर B प्लस L की पावर C। ओके, अब बचा क्या T, इसमें T नहीं है, इसमें नहीं है, T की पावर -2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया -2C इज इक्वल टू M0 L0 और T1। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपके, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, ठीक। अब क्या करने का, कंपेयर करने का, कि सब कैसे कंपेयर करेंगे। यहां पर m की पावर कितनी है a, यहां पर m की पावर कितनी है 0, तो लिख दे बेटा a बराबर 0, कितना लिख दे a बराबर 0, ठीक। l की पावर कितनी है b प्लस c, l की पावर कितनी है 0, तो लिख b प्लस c बराबर 0, ठीक। t की पावर कितनी है -2c, t की पावर कितनी है 1, तो लिख -2c बराबर 1। बोलो अब हम क्या करेंगे, a बराबर 0 एक वैल्यू आ चुकी, क्या दूसरी वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, c बराबर -1/2, क्या ये c की वैल्यू आ गई, बोलो आपके पास 2c है, 2 को उधर ले गए तो -1/2। अब क्या करो,
सी की वैल्यू को इसके अंदर पुट करो, इसके अंदर पुट करते ही बोलो क्या आएगा, बी की जगह तो बी आ जाएगा, प्लस सी की जगह कितना आएगा माइनस के 1/2, तो मैं सीधा माइनस के 1/2 लिख दूं, माइनस के 1/2 सी की जगह इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो बी का वैल्यू बोलो कितना आ गया, बी का वैल्यू आ गया 1/2। अब जो वैल्यूज आपके पास आई हैं, इन वैल्यूज को आपने जो फॉर्मूला माना था उसमें रख दो। कि सर हमने कौन सा फॉर्मूला माना था, बेटा आपने ये वाला फॉर्मूला माना था कि हम तो ये मान रहे हैं कि इनके अंदर ये रिलेशन है, तो रिलेशन निकालना बहुत आसान, वैल्यू पुट कीजिएगा। आइए टी की जगह टी लिखा इज इक्वल टू के की जगह के लिखा, एम की पावर ए, तो एम की पावर ए का वैल्यू कितना 0, तो 1 हो जाएगा, वो तो खत्म करो। एल की पावर बी, एल की पावर बी यानी एल की पावर, यस भाई देखो थोड़ा सा है ना माइक आवाज का थोड़ा देख लीजिएगा, माइक की बैटरी लो हो गई तो आप बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहे हैं। एल की पावर कितना आया बोलो हाफ, एल की पावर हाफ आ गया। जी, जी की पावर कितनी है सी, तो क्या लिखूंगा जी की पावर, सी का वैल्यू कितना होता है माइनस के हाफ। अब आप है ना हमेशा एक बात याद रखिएगा क्या, कि टी बराबर के सर टी बराबर के एल की पावर हाफ, जी की पावर माइनस हाफ है, तो जी की पावर हाफ को कहाँ लेकर आओ आप, नीचे लेकर आओगे, तो जी की पावर हाफ नीचे लेकर आओगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की। एल की पावर हाफ और जी की पावर हाफ, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी, टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी। समझ में आई बात नहीं आई, ये हो गया बेटा आवर्तकाल का फॉर्मूला जो आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है वाली बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है कितना g, स्पीड ऑफ लाइट कितनी दे रखी है c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है g, और प्लांक नियतांक कितना दे रखा है h, आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट, यानी जिस तरह से हम पहले मूल राशियां, फंडामेंटल यूनिट का मतलब मूल राशियां कौन सी लेते थे m l t, इनको हटा करके इस बार कौन सी ले ली है c ले लिया, g ले लिया, और प्लांक नियतांक यानी h ले लिया। ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, तो किसकी डायमेंशन निकालनी है आपको, मास की डायमेंशन निकालनी है। क्या करेंगे, वापस कंपेयर करेंगे हम लोग, समझ में आ रहे हो नहीं समझ पा रहे, मास की डायमेंशन कितनी होती है बताओ, कि सर m1 l0 और t0। अब यहां से आप क्या करो, c की डायमेंशन निकालो, g की निकालो और h की निकालो और कंपेयर करके आंसर लाओ। मैं आपको बताता हूं, आपके लिए होमवर्क होगा। c क्या है बताओ, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड की मैंने बताई थी कितनी होती है l1 t-1। ओके सर। g कहलाता है बेटा गुरुत्वीय नियतांक, अभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। बाकी इसकी डायमेंशन मैं आपको बताता हूं, फॉर्मूला याद रखना है इसका, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F क्या है बोलो, बल की विमा तुम्हें आती है निकालनी, r स्क्वायर को इधर लेकर के जाओ, इसकी विमा आती है निकालनी, m1 m2 की विमा तुम्हें पता है, तो मल्टीप्लाई करके आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो गया इसलिए नहीं करवा पा रहे, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही बात यानी h प्लांक नियतांक, इसकी याद रख लेना E बराबर h न्यू। न्यू क्या होती है बेटा, आवृत्ति, E क्या है बोलो, एनर्जी, तो एनर्जी में किसका डिवाइड कर देना आप, आवृत्ति का। अब सर आवृत्ति कैसे निकालें, जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है 1/t, तो वहां से आपके पास इसकी डायमेंशन निकल जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप सोल्व जरूर कीजिएगा। चाहो तो मैं निकाल के बता देता हूं, जी की जो डायमेंशन आएगी उसको मैच कीजिएगा, जी की डायमेंशन। अब आंसर इसके सुन लीजिए, जी की डायमेंशन कितनी आएगी, -1 3 -2, यहाँ आता है m, यहाँ आता है l, यहाँ कितना आएगा t। ओके सर। अब एक आप निकालो कि सर कैसे निकालूंगा h की निकालने के लिए एनर्जी की निकालो, एनर्जी कितनी m1 l2 t-2 अपॉन में न्यू का मतलब होता है 1/t, तो t ऊपर जाएगा। आप इसको सोल्व जरूर कीजिएगा भैया, इसको ये यानी होमवर्क हो गया आपके लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो नीट में आया हुआ है 2021 के अंदर, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या है बताओ, इफ E and G, अच्छा जी दोबारा आ गया था, चलो कोई बात नहीं। इफ E and G रेस्पेक्टिवली डिनोटेड एनर्जी एंड ग्रेविटी, यानी E तो क्या है बताओ ऊर्जा, और G क्या है बताओ गुरुत्वीय नियतांक। तो पूछा था उसने E/G की डायमेंशन क्या होगी, किसकी डायमेंशन पूछ रहा है,
E अपॉन G की डायमेंशन क्या होगी? E और G की विमा क्या होगी? यदि E ऊर्जा है और G गुरुत्वीय नियतांक है तो E अपॉन G का अनुपात क्या होगा? बताओ। E की विमा मैंने आपको याद करवा रखी है, बोलो कितनी है? m1 L2 T-2। क्लियर? G की विमा बताओ, अभी बताई मैंने। G की विमा -1 3 -2 कितनी होगी? G की विमा -1 3 और -2। अब बताओ क्या निकालना आसान है? बिल्कुल आसान है सर। कैसे? -2 से -2 गया, यहाँ पावर 2 है तो ये कट गया, कितनी दे जाएगी? केवल 1। अब सुनो माइनस की 1 ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? प्लस की 1। तो m की पावर 1 और 1 कितनी हो गई? 2। और l की पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? l की पावर -1। ये हमारे पास ऑप्शन था। अगर आपके पास PYQ वाली बुक है तो उसमें से जरूर क्वेश्चंस को देखिएगा किस तरीके से उसने सॉल्व किया हुआ है। एनर्जी की याद रखी, सीधी G की मैंने तुम्हें बता दी, G की भी अब तुम्हें याद रहनी चाहिए, -1 3 -2। ये एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही जोरदार होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा 2014 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही जोरदार है भाई, मजा आ जाएगा। अब सुनिए, फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको सिखा दिया। अब देखते हैं कि सर थोड़ी सी जादुई ट्रिक बता दो आप कि ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, है ना, जल्दी से, जिससे हम डॉक्टर बन पाए। देख सुन, इफ F इज द फोर्स, यानी बल कितना दे रखा है? F। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? V। टाइम कितना दे रखा है? T। आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कह रहा है सवाल इस बार कि भैया F, T और V, इसका मतलब F, T और V, इनको फंडामेंटल यूनिट लिया है, यानी यही मूल राशियां हैं। तो क्या पूछ रहा है? तो मास की डायमेंशन बताइए। किसकी डायमेंशन बताइए? बताओ, मास की। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, पैटर्न जो होगा ना वो कहीं ना कहीं रिपीट होगा। तो आपको क्वेश्चंस के टाइप को पहचानना है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके लिए मैं आपको बताता जा रहा हूं। फटाफट से आप लोग नोट करते जाइएगा जल्दी जल्दी से। अब सुन बेटा, M, O, F, T और V की फॉर्मूला रहा है मेथड नंबर 1। जितने क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए, इसकी डायमेंशन लिखो, इसकी लिखो m1 L1 T-2 पावर A, T1 लिख, फिर पावर लिख B, फिर V की लिख L1 T-1, फिर पावर लिख कितनी? C। फिर उसको चला बहुत देर तक, फिर सोल्व कर, A B C की वैल्यू निकाल, वहां तक सोल्व करेगा। लेकिन मैंने देखा कि यार फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू में a। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू a। पूछ किसकी रहा है ये? कि सर मास की पूछ रहा है। किसके रूप में पूछ रहा है? मास की पूछ रहा है, फोर्स, टाइम और वेलोसिटी। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया इसने? गेम खेल दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नीट के अंदर लड़ाई किसकी है? टाइम की। JEE में नहीं है, नीट में लड़ाई किसकी है? बोलो, टाइम की। तो ये टाइम की लड़ाई है, तो जो बच्चा ऐसे सोल्व करेगा वो तो बनेगा कंपाउंडर। और जिस बच्चे ने सीधा इसका ऑपरेट कर दिया, जैसे ही पेशेंट आया, क्वेश्चन मत समझो उनको, सोचो पेशेंट है, क्या है ये? पेशेंट। जैसे ही क्वेश्चन आया तुरंत ऑपरेट करना है। अच्छा, इसमें एक्सीलरेशन नहीं चाहिए, इसकी जगह क्या चाहिए? V और T चाहिए। तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये डायमेंशन आ गई, कहानी खत्म। ऑप्शन दिया होगा F1 T1 V-1। क्या ऑप्शन दे रखा होगा? ये दे रखा होगा, कहानी खत्म। बोल, समझ में आ गया हो तेरे को? अगर तू चाहता तो पूरा इसको सॉल्व कर लेता। पूरा सॉल्व करोगे तो उसमें क्या आएगी? थोड़ी सी दिक्कत। हाँ, स्टार्टिंग में आप पूरा ही सॉल्व करोगे, करते 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 प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आप सीखोगे शॉर्ट ट्रिक्स कि कैसे क्या लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ भी नहीं होती, वो लॉन्ग ट्रिक ही होती हैं। करते करते हम लोग समझ जाते हैं कि क्वेश्चंस को आसान कैसे बनाना है। बस इतनी सी बात है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमारा डायमेंशन का आज जो टॉपिक लिया हमने वो था बेटा कन्वर्ट करना एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में। आगे बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।